हिंदू दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। हिंदुओं के हजारों घर तबाह हो चुके हैं। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इसलिए कट्टरपंथियों की भीड़ एक साथ हिंदुओं के मकानों, दुकानों और मंदिर पर हमला कर रही। एक झटके में सब कुछ तबाह करके गायब हो जाती। बांग्लादेश में हिंदुओं की बिगड़ती हालत को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया फिक्रमंद है। पीएम मोदी ने हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर बांग्लादेश के नए कर्ता धर्ता बने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से अपील की। पीएम मोदी ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है, जिस पर गृह और विदेश मंत्रालय लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों को लेकर विपक्ष के नेताओं की खामोशी ने सबको हैरान किया है। विपक्ष के जो नेता कुछ दिन पहले गाजा में हो रहे हमलों को लेकर आंसू बहा रहे थे, उनके लिए ट्वीट कर रहे थे, वो आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक शब्द नहीं लिख रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर विपक्ष की खामोशी और दोहरा चरित्र मैं आपको बताऊं, उससे पहले यह बताता हूं कि आज पीएम मोदी ने किस तरह बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों को रोकने की अपील की है। इसके बाद संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी वो संदेश दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक शब्द नहीं लिखा। आज पीएम मोदी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और दूसरे सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द बांग्लादेश के वापस लौटने की उम्मीद करते हैं। इसके आगे पीएम मोदी ने लिखा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार बहुत गंभीर है और जरूरत पड़ी तो हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश सरकार की हर संभव मदद भी कर सकती है। पीएम मोदी की इन बातों ने बांग्लादेश के लाखों हिंदुओं की चिंता को कम करने का काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इस बेहद गंभीर मामले पर हिंदू शब्द के इस्तेमाल तक से परहेज कर रहे हैं। आप सबसे पहले राहुल गांधी का वो ट्वीट देखिए जिसमें वो बांग्लादेश की नए ये जो एंटरिम गवर्नमेंट बन रही है उसके पीएम को बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा पर एक शब्द भी उन्होंने नहीं लिखा है। इस पोस्ट को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर ये पूछ भी रहे हैं कि ये वही राहुल गांधी हैं जो गाजा में मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर लगातार लिखते रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर एक शब्द भी उनसे नहीं लिखा जा रहा। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में बांग्लादेश के नए पीएम को बधाई देते हुए लिखा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ लेने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई। इस वक्त शांति और सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली समय की मांग है। राहुल गांधी बांग्लादेश में शांति बहाली की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं की शांति और सुरक्षा को लेकर स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखते। आप देखिए कि एक तरफ पीएम मोदी हैं जो बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर चिंता भी कर रहे हैं और वहां के पीएम से हिंदुओं की रक्षा करने की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक शब्द भी नहीं लिखते। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर यूनाइटेड नेशंस तक ने चिंता जाहिर कर दी है, लेकिन हमारे देश के विपक्ष के इतने बड़े नेता भी इस गंभीर मामले में हिंदू शब्द का इस्तेमाल करके कुछ लिखने से परहेज कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं के इस दोहरे व्यवहार को लेकर आज संसद में भी बहुत हंगामा हुआ। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर राहुल गांधी से कई सवाल पूछे। पहले आप अनुराग ठाकुर की बात सुनिए और इसके बाद राहुल गांधी की वो पोस्ट भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि गाजा के मुसलमानों पर हुए हमलों को लेकर वो किस तरह की बातें लिखते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की,
गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। संसद में अनुराग ठाकुर राहुल गांधी जिस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे वो भी आपको दिखाता हूं मैं। ये है वो पोस्ट। इसमें आप स्पष्ट देखिए, राहुल गांधी ने ये पोस्ट पिछले साल 19 अक्टूबर को की थी और इसमें राहुल गांधी ने गाजा में हो रहे इजराइल के हमलों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। यह है वो पोस्ट। इस पोस्ट में राहुल गांधी गाजा में हवाई हमलों में मारे गए मुसलमानों को लेकर बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं और इसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि गाजा में बच्चों समेत हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी और बिजली को काटकर लाखों लोगों की सामूहिक सजा मानवता के खिलाफ अपराध है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि हमास द्वारा निर्दोष इजरायलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी निंदा भी की जानी चाहिए और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा के चक्र को समाप्त किया जाना चाहिए। राहुल गांधी की बांग्लादेश को लेकर की गई आज की पोस्ट को देखकर उनकी ये पुरानी पोस्ट भी बहुत वायरल है। सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह गाजा के हमलों को मानवता के खिलाफ बता रहे हैं, उसी तरह बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर इस तरह की बातें क्यों नहीं लिखते? तुष्टीकरण की राजनीति में क्या विपक्ष के नेताओं को हिंदुओं पर अत्याचार दिखाई नहीं दे रहा? आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2000 से 2010 के बीच बांग्लादेश से 10 लाख हिंदू गायब हो गए। यानी हर साल 1 लाख हिंदुओं ने देश छोड़ दिया। आज जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार की चर्चा पूरे देश में है, तो उसके बावजूद हमारे देश के विपक्ष के नेताओं के पास इसको लेकर कोई फिक्र नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर पीएम मोदी विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी बीएसएफ के ईस्टर्न कमान के पूर्वी कमान के एडीजी को सौंपी गई है। यह कमेटी भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी करेगी और इसका अपडेट भारत सरकार को देगी। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मौजूदा हालात का जायजा भी लेगी। यह कमेटी बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेगी ताकि भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और वहां रहने वाले दूसरे अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी बांग्लादेश में रह रहे भारतीय हिंदू समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सरकार 1-on-1 बातचीत करेगी। यही वजह है कि पिछले दिनों बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन के दौरान 19,000 भारतीय लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया है। यानी भारत सरकार बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं से हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर एक शब्द भी लिखा नहीं जा रहा।